कलमेगी यानी काल, और ये नाम सचमुच अपनी भयावहता दिखा रहा है। आप कल्पना कीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं। ये हवाएं इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और घर की छतें ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ गई। फिलीपींस में मौत की सेंचुरी लगाने के बाद अब कलमेगी वियतनाम में काल बनकर जिंदगियों को निगल रहा है। इस वक्त दुनिया के एक हिस्से में प्रकृति का ऐसा कहर टूटा है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इसे नाम दिया गया है तूफान कलमेगी। कई घर ढह गए, 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है वियतनाम में और कई लापता हैं। ये उस देश में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों इस तूफान को काल कहा जा रहा है और ये कितनी तबाही अब तक मचा चुका है और इस तबाही में किस तरह जान माल का भारी नुकसान हुआ। चलिए शुरू करते हैं ये भयानक रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। कलमेगी तूफान ने वियतनाम के जियालाई और आसपास के इलाके डाकलाक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहर बरपाया। ये ऐसे क्षेत्र थे जो पहले से ही बाढ़ से प्रभावित थे और अब लगातार बारिश और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं ने वहाँ जीवन को लगभग स्तब्ध कर दिया। वियतनामी अधिकारियों ने बताया कि अब तक हुई क्षति का आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 57 घर पूरी तरह ढह गए, जबकि लगभग 2600 घरों की छतें उड़ गईं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। अकेले जियालाई में 2400 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी हाँ, 2400 घर। सबसे दुखद है जनहानि। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 3 डाकलाक में और 2 जियालाई प्रांत में। इसके अलावा क्वांग नगाई में 3 अन्य लोग भी लापता हैं। वहीं बिन धीन प्रांत में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। समुद्र का जलस्तर पिछले 10 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और घरों में समुद्री पानी घुस रहा है। हर तरफ उखड़े हुए पेड़, टूटी बिजली लाइनें और जमींदोज इमारतें कलमेगी के कहर की गवाही दे रही हैं। कलमेगी को वियतनाम में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना गया है। इसकी तीव्रता बताती है कि जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को बदल रहा है और ऐसे विनाशकारी तूफान अब एक नई सच्चाई बन चुके हैं। वियतनाम का पर्यावरण मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को देखते हुए वहाँ जनजीवन को सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल वहाँ के लोग डर के साए में हैं और तूफान कलमेगी ने साफ कर दिया है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है। आगे की हर अपडेट के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी हुई है। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों।